आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना बहरान के दौरान भी रिकॉर्ड फसल की पैदावार की है। उन्होंने कहा कि फसलें काश्त करने वाले किसान मुल्क की जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी हैं। मोदी ने ये बात उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा 7 साला तकरीबात के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसान हमेशा ही मुल्क की तरक्की में शामिल रहे हैं और चौरी चौरा तहरीक में इनका किरदार बहुत अहम रहा है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 सालों में किसानों की तरक्की के लिए कई इक़दामात को यकीनी बनाया है। मोदी ने किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात को बयान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंकशाफ किया कि मंडियों के जरिए किसानों के मफाद के लिए मुतादिद इक़दामात उठाए गए हैं। एक और 1000 मंडियों को ई नाम से मंसूब किया जा रहा है। साथियों, पहले पूर्वांचल की एक और बड़ी समस्या थी। आपको याद होगा, पहले अगर किसी को 50 किलोमीटर भी जाना होता था तो भी 3-4 घंटे पहले निकालना पड़ता था। लेकिन आज यहां 4 लेन और 6 लेन सड़कें बन रही हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट की भी सुविधा बनाई गई है। कुशीनगर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां टूरिज्म सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा। साथियों, ये विकास, आत्मनिर्भरता के लिए ये बदलाव आज हर स्वतंत्रता सेनानी को देश की श्रद्धांजलि है। आज जब हम चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो हमें इस बदलाव को सामूहिक भागीदारी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। हमें ये भी संकल्प लेना है कि देश की एकता हमारे लिए सबसे पहले है, देश का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसी भावना के साथ हमें हर एक देशवासी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है, जो यात्रा हमने शुरू की है उसे हम टीआरएस रुकन राज्यसभा बंडा प्रकाश ने मुतालबा किया कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखा जाए। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि वो पीवी को भारत रत्न अता करे और एक सड़क को भी इनका नाम दे। रुकन पार्लियामेंट बंडा प्रकाश ने राज्यसभा में तकरीर पर सदर का शुक्रिया अदा करने की करारदाद पर बहस के दौरान बात की। उन्होंने मरकज से अलायदगी एक्ट की जमानतों को पूरा करने की अपील की। वो हैदराबाद में एक वैक्सीनेशन टेस्ट मरकज कायम करना चाहते हैं। वजीर ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि इस मामले में केटीआर ने सेंटर को खत लिखा था। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि नायब सदर वेंकैया नायडू ने भी मरकजी वजीर सहित हर्षवर्धन की तवज्जो में इस मामले में लाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर के कयाम पर तवज्जो देनी चाहिए। Good initiation to increase the income of the agriculture farmers. As it is, we are giving 24 hours power supply, free power supply without any interruption, quality power supply to the farmers. And sir, we are also completed our irrigation projects, almost all 12 old projects completed and 12 redesigned projects works also near completion. We already spent 1 crore 17 lakhs 483 crores on the projects. Alone on Kaleshwaram project we have spent 18,109 crore budget. Sir, we are giving Raitu Bandhu perhaps is the first state started Raitu Bandhu in the country. After that, so many states also followed and central government also followed the Telangana. Sir, we are giving 5,000 rupees per acre for each crop. We are paying 2 times 10,000 rupees for the farmer as a subsidy input for the farmers. We are also initiated a program that is Raitu Bima. Total 32.73 lakh pattadars families are enrolled
with the Raitu Bima program. It is linked up with the LIC of India. Sir, as on today, whoever expired with any cause, accidental or natural death, रियासती वुज़रा हरीश राव और इंदिरा करण रेड्डी ने जिला सिद्दीपेट गजवेल मंडल संगापुर में कल्पाकवनम अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। गजवेल वरंगल में रोड से मुतसिल जंगलाती इलाके में 7.43 करोड़ रुपए की लागत से 117 हेक्टेयर पर शहरी जंगलात पार्क तामीर किया गया है। पार्क के अंदर सेफ फॉरेस्ट सेफ के नाम से वसी ग्लोबल वॉच टावर, जिम, बच्चों के लिए खुसूसी खेल का मैदान, गजवेल शिवनम ओपन डाइनिंग के अलावा दिगर सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इस मौके पर एमएलसी फारूक हुसैन, पीसीसी एफआर शोभा, एफटीसी चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी, जेडपी चेयरपर्सन रोजा राधा शर्मा, म्यूनिसिपल चेयरमैन राजा मौली गुप्ता और दिगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। वजीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार ने कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए कोशां है। जिला खम्मम में वजीर अजय कुमार ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएचए कुमार ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम अजला को तरक्की देने के इक़दामात पर अमल पैरा है। वजीर ने जिला के 8वें डिवीजन के मधुरो नगर में 70 लाख रुपए की लागत सड़क के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। 21वें डिवीजन के पैराडाइज रोड पर 41.60 लाख रुपए के स्ट्रेट वेंडर्स कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का भी आगाज अमल में लाया है। 41वीं डिवीजन में 35 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड की तामीर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के तामीराती कामों का भी संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। कानून साज कौंसिल के टीआरएस उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जुमेरात के रोज जिला खम्भम के सरदार पटेल स्टेडियम में ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इनके हमरा वजीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़रा ने वॉकर्स से टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाले फलाही मंसूबों के बारे में वॉकर्स को बताया। इसके साथ टीआरएस के रियासती सेक्रेटरी ताता मधु और तोड़ा के चेयरमैन विजय कुमार भी मौजूद थे। నిన్న ఇవాళ వాకర్స్ అందరినీ కలవడం జరిగింది. నిన్న వాకర్స్ ప్యారడైజ్ అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేసిన వాకింగ్ ట్రాక్ లో చాలా మందిని అక్కడ కలవడం, ఆ తర్వాత లఖారం ట్యాంక్ బండ్ మీద ఉన్న వాకర్స్ ని ఇవాళ కలవడం, సర్దార్ పటేల్ స్టేడియంలో ఉన్న అనేక మంది వాకర్స్ కానీ ఇతర రకాలుగా జిమ్లో ఉన్న వాళ్ళని కానీ ఫుట్బాల్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ స్పోర్ట్స్ అథ్లెటిక్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇలా కలవడం జరిగింది. ఖమ్మం పట్టణంలో గత 3-4 సంవత్సరాల్లో అద్భుతమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది తయారు కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలామంది కొన్ని విషయాలు ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడు వస్తున్నాయని చెప్పేసి అడిగితే క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. 131,000 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ రంగంలో ఇప్పటికే ఇవ్వడం, 50 నుండి 60,000 ఉద్యోగాలకు మరలా నోటిఫికేషన్ల కోసం ప్రభుత్వం సిద్ధం కావడం, ఐటీ రంగంలో 2 లక్షల పైగా ఉద్యోగాలు 2014 తర్వాత కల్పించడం, కొత్తగా 14,800 కంపెనీలు ప్రైవేట్ రంగంలో ఇవాళ రావడం, తద్వారా 14.5 లక్షలకు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉపాధి దొరకడం, ఇంకా అనేక మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా वजीर एक्साइज खेल सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने 7वीं कौमी थाई बॉक्सिंग कप और प्रो नाइट फाइट 2021 के प्रोमो और ब्रोचर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि पोको मार्शल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी तेलंगाना के मुश्तरका एहतमाम के तहत 7वीं कौमी थाई बॉक्सिंग कप और प्रो नाइट फाइट 2021 और 26, 27, 28 फरवरी को कोटला विजया भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम में बीईई मीडिया के रमेश, इवेंट के मुंतजिमीन हुसैन शोएब, धर्म अखिल रेड्डी और दिगर भी मौजूद थे। साबिक वजीर व बीजेपी एसटी मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र नायक ने टीआरएस और केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल दलित और दिगर पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए इक़दामात करने का वादा किया था। ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद बरसर इक़्तिदार
टीआरएस हुकूमत ने इन तबकात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने जुमेरात के रोज मीडिया से बात करते हुए टीआरएस की तनकीद का निशाना बनाया। बहुत बातें बोला था इधर की केसीआर साहब ने, जब केसीआर के लिए मुख्यमंत्री होता बोल के नहीं किए। अपना तेलंगाना अपने को आया तो अपना जमीन अपने को, अपना जॉब्स अपने को, हर चीज अपने को आएगा। अपने बच्चों को जॉब मिलेगा, अपने जमीन अपने को, अपना पानी अपने को आएगा बोल के सोच के किए थे। बट तेलंगाना आने के बाद, तेलंगाना खाली आने के बाद पूरा किसको गया बोल तो केसीआर के घर को गया। केसीआर साहब को मुख्यमंत्री हो गया। केसीआर साहब पहले बोला नहीं मुख्यमंत्री मैं ही होता हूं बोल के, दलित को करता हूं बोला, दलित को 3 एकड़ जमीन देता हूं बोला, घर देता हूं बोला, डबल बेडरूम बोला ना, डबल बेडरूम घर देता हूं बोला। कितने बातें किया था, कितने झूठे बातें किया था, है ही झूठा है। पर माने ने पब्लिक शायद करेगा होगा बोल के सोचे थे। बट आज दलित को मुख्यमंत्री नहीं किया, आज दलित को 3 एकड़ जमीन नहीं दिया, आज गिरिजन दलित को दोनों को, गरीब लोगों को, पूरे तेलंगाना गरीब लोगों को घर देता बोला, घर नहीं दिया। उल्टा जहां जमीनें खींचना शुरू कर दिया, उसके एमएलए लोग, उसके मंत्रियां, केसीआर साहब लोग, हैदराबाद आजू बाजू क्या तो केटीआर करता, केटीआर की फैमिली, केसीआर की फैमिली करती, डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू एमएलए मंत्रियां कर रहे। वैसा ही हुजूर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्माइल डेंटल, लोटस हॉस्पिटल और मैक्सविजन अस्पताल के इश्तिराक से एलबी नगर में रच्चाकुंडा कमिश्नरिएट के एलबी नगर जोन पुलिस के लिए मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रच्चाकुंडा सीपी महेश भागवत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बादशाह सीपी महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरिएट में यह दूसरा मेगा हेल्थ कैंप है और पहला कैंप मलकाजगिरी जोन में लगाया गया था। मुस्तकबिल में यादद्री, भोंगीर और हेड क्वार्टर अंबरपेट में हेल्थ कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर साल पुलिस मुलाजमीन के लिए हेल्थ कैंपस का इनेकाद किया जाता है। इस मौके पर सीपी महेश भागवत ने भी अपने तिब्बी मुआयना करवाए। इस मेगा हेल्थ कैंप में एलबी नगर डीसीपी डीपी प्रियत सिंह, एलबी नगर एसीपी श्रीधर रेड्डी, यूनिट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्रीधा, मेडिकेयर अस्पताल डॉक्टर विजय कुमार रेड्डी, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सतीश, लोटस हॉस्पिटल के माहिर अमराज डॉक्टर सुनीता, मैक्स विजन आई ओपोथोलॉजिस्ट इकबाल पृथ्वी, सीनियर मैनेजर नरसिम्हा रेड्डी, महेंद्र के अलावा पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया और मेडिकल टेस्ट करवाए। ఈ యాన్యువల్ చెకప్ అని ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఉంది. మన దగ్గర గవర్నమెంట్ జియో ప్రకారంగా అబోవ్ 40 ఎవరు సిబ్బంది ఉన్నారు వాళ్ళకి 3 సార్లు అది విత్ అరౌండ్ 3000 రూపీస్ అది గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేస్తారు. ఆ ప్రొవిజన్ ఉంది, అది యాన్యువల్ ప్రొవిజన్ చేయాలని ఆ ప్రయత్నం కూడా మనం చేస్తున్నారు. మన పోలీస్ అసోసియేషన్ భద్రారెడ్డి గారు తర్వాత వాళ్ళ సిబ్బంది అందరూ వాళ్ళు కూడా దానికోసం ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో అది పక్కా ఉంటుంది. మాత్రం అప్పటిదాకా ఇలాంటి యాన్యువల్ మెడికల్ క్యాంప్ మన యూనిట్లో పెట్టడం అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో మన పోలీస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇలాంటి క్యాంప్ అది పక్కా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. సో అసోసియేషన్ వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు. భవిష్యత్తు కూడా ఇలాంటి క్యాంప్ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ విషయం అంటే ఇంకా కోవిడ్ అయితే పూర్తిగా తగ్గలేదు, ఇంకా 4 కేసెస్ మన దగ్గర వస్తున్నాయి. సో ఈ రోజు మెడికల్ లో కూడా జనరల్ చెకప్ లో మనం టెంపరేచర్ కావచ్చు, కొంచెం అది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చెక్ చేయండి. తర్వాత ఎవరికి ఏమైనా ఈ लाइफ थ्रेटनिंग है। जिला मुकराबाद के पिरगी में एक साथ 9 दुकानात में सुर्खे की वारदातें पेश आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक पिरगी के गंज रोड के करीब वाक़ई ज्वेलरी शॉप से 5 तोले तलाई जेवरात और 20 तोले चांदी के जेवरात लूट लिए, जबकि दिगर
5 दुकानात की शटर्स को तोड़कर सुरखे की वारदातें अंजाम दी है। इतला के बाद पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। బంద్ చేసి వెళ్ళాము. మా షాప్లు ఏం షాప్ మీది? మాది గోల్డ్ జ్యువెలరీ షాప్ నాది. దాంతోపాటు నా పక్కన ఉన్న బట్టల షాపు, కిరాణం షాపు, సిల్క్ షాపు, ఇంకోటి న్యూ ఫ్యాషన్ ఫుట్వేర్, అది కూడా చెప్పుల షాపు. 5 షటర్లు సకాలంలోనే ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు దొంగతనం చేశారు ఇప్పటిదాకా మాకు తెలియడం లేదు. ఎట్లా చేశారు దొంగతనం? ఎట్లా 5 షటర్లు సకాలంలోనే. तेलंगाना में 24 घंटों में 177 कोरोना के नए केसेस, जीएचएमसी हदूद में 30 केसेस, मजमूई तादाद 2,95,000 से तजावुज कर गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 95 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,88,000 से तजावुज। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के नए मामला 12,000 से ज्यादा केसेस, मजमूई तादाद 1,07,00,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में 4,49,000 कोरोना के केसेस, मजमूई तादाद 10,48,00,000 से तजावुज कर गई। पुराने शहर हैदराबाद के छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद के गोलीपुरा इलाके में एक प्राइवेट श्रीनिवासा स्कूल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये के वक्त स्कूल में 23 तलबा थे जो महफूज तौर पर बाहर निकल गए। मुकामी अफराद ने बताया कि स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े ऑफिस में अचानक आग लग गई। इस आग को देखकर स्कूल के जिम्मेदारों ने मुकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इतला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से समझी जा रही है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या किसी की मौत की कोई इतला नहीं है। अलबत्ता फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। कबोर्ड्स मात्रमे अभी ఉండే అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ నీకు మంట అయితే రాలే, జస్ట్ ఇది వస్తుంది వేసుకున్నాను. ఫైర్ అనేది అసలు మంట బయట పడలేదు, మొత్తం పొగలే వచ్చింది అంతే. ఆ పొగ ఎక్కువ కనిపించేసరికి అందరూ అదే సార్ సార్ ఆఫీస్ రూమ్ నుంచి పోయి ఇంకొక వేరైనా పోయి మెయిన్ బంద్ చేసినాం, దెబ్బ వాటర్ అవన్నీ కొట్టినాం. లేడీస్ అందరూ కలిసి అందరూ చేసిర్రు, హెల్ప్ చేసిర్రు అందరు, చాలా మంది. వాటర్ పైపులు తీసుకొని కొట్టినాం వాటర్. ఫస్ట్ పొగలు వస్తున్నాయని ఎట్లకించి వస్తున్నాయని చూసినాం. చూసేసరికి లోపల దీపము। हिंदुस्तान की कम उम्र तरीन 25 साल पायलट आयशा अजीज कश्मीरी ख्वातीन के लिए कामयाबी की मिसाल बन गई हैं। साल 2011 में आयशा अजीज सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस हासिल करने वाली तालिबा बनी थी। इसके बाद रूस सोकोई एयरबेस पर उन्होंने मैक 29 की परवाज की तरबियत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब BFC से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। साल 2017 में आयशा को तिजारती परवाज के लिए लाइसेंस हासिल हो गया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए आयशा अजीज ने कहा कि कश्मीरी ख्वातीन ने गुज़िश्ता कुछ सालों में काफ़ी तरक्की की है और तालीम के मैदान में गैर मामूली तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि कश्मीरी ख्वातीन खुसूसी तौर पर तालीम के शोबे में बेहतर काम कर रही हैं। हर दूसरी कश्मीरी खातून मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रही है। वादी के लोग बेहतर काम कर रहे हैं। आयशा का कहना है, मैंने ये शोबा इसलिए इंतखाब किया चूंकि मुझे कम उम्र से ही सफ़र करना अच्छा लगता था और परवाज मुझे पुरजोश कर देती थी। वुड लव ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद था और क्योंकि मेरा ननिहाल कश्मीर में था और हम अक्सर कश्मीर आते जाते थे तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय फ्लाइंग एंड टू बी एट 40,000 फीट उसका एक अलग ही चार्म होता है एंड यू आर फ्लाइंग कॉन्स्टेंटली। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यू गेट टू मीट सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सो आई थिंक दीज थिंग्स वर द रीजंस व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ पायलट एंड इन वजहों के रीजंस के वजह से मैंने ये फील्ड ऑप्ट की।
तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर 10th आई स्टार्टेड, तब मैंने शुरू किया, मैंने फर्स्ट लाइसेंस ऑब्टेन की। मैं 11th में भी नहीं थी उस वक्त, सिर्फ 10th किया था कंप्लीट। और फिर उसके बाद मैंने जब लाइसेंस प्रोक्योर की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।